हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो नंबर 9। आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल और फिर हम बताएंगे शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स में बता दूं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो दिया गया था आफ्टर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमें मालूम पड़ा, जो ये हमें पता चला व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें पता चला दैट इलेक्ट्रॉन्स की हम एग्जैक्ट पोजीशन और इलेक्ट्रॉन्स की हम एग्जैक्ट उनका एग्जैक्ट मोमेंटम वो हम नहीं निकाल सकते विद 100% सर्टेनिटी। राइट, अगर हम वो 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं निकाल सकते, देन वी विल हैव टू मेक श्योर दैट जो एटॉमिक मॉडल हमने दिए हैं, जो एटॉमिक मॉडल्स ऑफ एटम हमने दिए हैं, उनमें भी ये रूल फॉलो होता हो। राइट, तो जब हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम देखते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में हम देखते हैं सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अराउंड जस्ट अ मोमेंट, लेट मी मेक इट अ परफेक्ट सर्कल। राइट, एक न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में होते हैं व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो ही हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में, उसमें हमें पता चलता है दैट शेल्स की हमें परफेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस वो हमें पता चल जाती है। मींस मूवमेंट इसका 100% इंफॉर्मेशन हमें होता है और हमें उसकी वेलोसिटी का भी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो हमें उसकी मोमेंटम का भी 100% इंफॉर्मेशन हो जाती है। राइट, अगर अब ऐसा होता है, देन ये तो अकॉर्डिंग टू नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल जो है, बोहर्स मॉडल ये जो है ये नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये नहीं करता उसको फॉलो। दैट्स वाई इसको डिस्कार्ड करना पड़ा आगे। एंड हम आए विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ विद अ न्यू मॉडल ऑफ एटम, जिसको हमने कहा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं ऑर्बिटल्स में, वो होते हैं ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स वो स्पेस है, ऑर्बिटल्स वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन्स के होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। राइट, ऑर्बिटल्स वो हम नहीं कहेंगे 100% पॉसिबिलिटी है, हम नहीं कहेंगे 100% पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कह सकते हम। अगर हमने कहा 100% पॉसिबिलिटी है, देन हम मोमेंटम की पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। मोमेंटम की एक्यूरेसी में जीरो इन एक्यूरेसी में इन्फिनिटी ला रहे हैं। राइट, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं रहेगा वो इलेक्ट्रॉन वहां पे है भी कि नहीं है। राइट, उसकी वेलोसिटी क्या है। राइट, तो फिर एज ए रिजल्ट ऑफ इट हमें मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मींस 90-95% पॉसिबिलिटी के साथ, या फिर ऑलमोस्ट दैट पॉसिबिलिटी के साथ हम कहते हैं कि वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की होने की संभावना सबसे ज्यादा है। राइट, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स में हमें क्या समझना है? ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या है वो मैंने आपको कल बताया था, दैट एस और एस सबशेल होती है, एस सबशेल होती है, पी सबशेल सॉरी पी सबशेल, यहाँ पर मैं लिखूं एस सबशेल होती है, पी सबशेल होती है, डी सबशेल होती है और एफ सबशेल होती है। राइट, और इन सब के जो क्वांटम नंबर्स है, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स, वो है जिनका मैं एल यहाँ पर लिख लूं। एल जो है इनके लिए वो है 0, 1, 2 एंड 3। राइट, उसके बाद हमने देखा था कि जो m का वैल्यू है, दैट इज जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वही ओरिएंटेशन देता है इन सबशेल्स की, और उन्हीं पॉसिबल ओरिएंटेशंस पे हम ऑर्बिटल्स बताते हैं कितने हैं। और m का वैल्यू रहता है फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। ये हमने कल डिस्कस किया था। राइट, क्वांटम नंबर जब हम डिस्कस कर रहे थे इंक्लूडिंग 0। यहाँ पर खाली 0 है तो खाली 0 ही रहेगा, तो फिर खाली एक ही सबशेल रहेगी इन s, खाली एक ही ऑर्बिटल। यहाँ पर मैं ऑर्बिटल्स देख लूं, ऑर्बिटल। राइट, ऑर्बिटल्स, तो खाली एक ही ऑर्बिटल रहेगा एस सबशेल में। पी सबशेल के लिए हमने देखा था -l टू +l वो आएगा -1, 0 एंड +1। तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर तीन ऑर्बिटल्स हैं, -1, 0, +1। राइट, डी सबशेल के लिए हमने कहा था यहाँ पर आएंगे 5 वैल्यूज, -2, -1, 0, 1 एंड 2, +1 एंड +2। राइट, तो फिर यहाँ हम कहेंगे यहाँ पर 5 ऑर्बिटल है और यहाँ पर कितने? 7 ऑर्बिटल है। राइट, तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। फिर हमने कहा था, फिर मैंने आपको कहा था कि आज की वीडियो में, यानी कि मैं आज कल आपको बताऊंगा, कल की वीडियो में मैंने कहा था कल आपको मैं बताऊंगा दैट एस सबशेल की शेप क्या होती है,
पी सबशेल की शेप क्या होती है और पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ये ऑर्बिटल्स एक्चुअली अराइज कैसे होते हैं। देखिए क्या होता है, एस सबशेल हम पहले पहले हम एस सबशेल देख लेते हैं, राइट। एस सबशेल मीन्स, एस सबशेल हम देख लेते हैं पहले नंबर 1 पे, एस सबशेल। अब एस सबशेल में हमने देखना है ऑर्बिटल्स कितने हैं। ऑर्बिटल्स इसमें खाली एक आता है जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 आता है, और 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम देते हैं नाम एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। अब देखिए क्या होता है, इस एस ऑर्बिटल में खाली एक ही सबशेल क्यों आती है, इस एस सबशेल में खाली एक ही ऑर्बिटल क्यों आता है। देखिए इसकी एक फिजिकल रीजन आप समझ लीजिए। तो हो गया क्वांटम नंबर से जो हमने रीजन समझा कि खाली 0 है, 0 है चूंकि एल का वैल्यू, देयरफॉर एक ही ऑर्बिटल वहां पे रहेगा जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। ये तो हो गया चलो क्वांटम नंबर से, लेकिन फिजिकली आप समझ लीजिए जो एक एस सबशेल है वो स्फेरिकल होती है, वो एक स्फेरिकल होती है एस सबशेल। अगर स्फेरिकल होती है, व्हाट डज दैट, पहले मैं आपको बता दूं, एस ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की सेंटर से जब हम दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हर डायरेक्शन में इक्वल रहती है। यहाँ जाएंगे तो सेम प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, राइट। तो फिर जिस भी डायरेक्शन में हम जाएंगे, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वो सेम ही रहती है। दैट इज वाई ये स्फेरिकल इन शेप आता है, राइट। अब इसकी देखिए ओरिएंटेशन क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लेता हूँ एक्स प्लेन, एक्स वाई एंड जी एक्सिस, राइट, और इसमें मैं बना देता हूँ एक स्फेरिकल एस ऑर्बिटल, राइट। ये मैंने बना दिया है एस ऑर्बिटल, एस सबशेल का एस ऑर्बिटल है ये, राइट। तो फिर अगर आप देखेंगे इसकी जो, अगर आप इसको किसी भी एंगल में रोटेट करें, राइट, इस डायरेक्शन में आपने इसको रोटेट किया तब भी ये सेम ही स्फीयर रहेगा। इस डायरेक्शन में रोटेट कीजिए तब भी सेम ही स्फीयर रहेगा। इस डायरेक्शन में रोटेट कीजिए तब भी सेम ही स्फीयर रहेगा। तो हम कहते हैं इसको एस ऑर्बिटल जो रहता है ये नॉन डायरेक्शनल रहता है, राइट। इसको किसी भी ओरिएंटेशन में चेंज कर दो ये डायरेक्शन लेस होता है, राइट। इसकी सेम ही प्रॉपर्टीज रहती है, दैट्स व्हाई ये डायरेक्शन, या फिर यहां पर कहेंगे हम नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल। अब नॉन डायरेक्शनल होने के साथ साथ ये आप पर एक क्वेश्चन बन सकता है नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पर आ सकता है एस पी डी कौन सा ऑर्बिटल है, तो आपको उसमें आंसर देना होगा एस ऑर्बिटल जो है वो होता है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको कल ही बताया था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो एस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ये तो हो गया एस का केस, ये बहुत ही सिंपल रहता है। अब देखिए दूसरा हम ले लेते हैं जिसको हम कहेंगे पी सबशेल, यानी कि जब एल होगा इक्वल टू 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर जब 1 होगा तब हम उसको कहेंगे पी सबशेल। पी सबशेल में अब हम देखते हैं कितने ऑर्बिटल्स हैं। देखिए पी सबशेल जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पी सबशेल के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं डंबल शेप्ड, राइट। अब इस डंबल की जो है एक प्रॉपर्टी है, हम इसको चूंकि ये डायरेक्शनल है, यहां पर आप देखिए चूंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी है लेकिन चूंकि ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस ओरिएंट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये हो सकता है अगर मैं आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिखाऊं यहाँ पर एक्स वाई एंड जी में, राइट, ये पी सबशेल जो है, ये पी ऑर्बिटल जो है, देखिए पी ऑर्बिटल, या फिर मैं इसी को सिलेक्ट करूं, ये पी ऑर्बिटल अगर ये अलोंग होगा, पहले मैं इसको ही ले लेता हूं, अगर ये अलोंग होगा एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये होगा तो हम इसको कहेंगे पी एक्स, राइट, पी एक्स। दूसरा वाला जो यहां पर होगा वो होगा, अगर यही सेम, यहां पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, अगर यही सेम ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अलोंग होगा, राइट, वाई एक्सिस के अलोंग में इसको बना लेता हूं, वाई एक्सिस के अलोंग है अभी, राइट, तो इसको हम कहेंगे पी वाई, बिकॉज ये वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर यही सेम जी एक्सिस के अलोंग हो, अगर यही सेम जी एक्सिस के अलोंग हो, सेम अगर ये जी एक्सिस के अलोंग हो इस तरह से अलोंग द जी एक्सिस, तो हम कहेंगे उसको ये है जी पी जी ऑर्बिटल, राइट। तो फिर आप समझ लीजिए यहां पर क्यों है, यहां पर 3 ऑर्बिटल उसके। देखिए एक तो हो गया क्वांटम नंबर्स का रीजन जो कि बताता है जब, ये सेकंड नंबर है यहाँ पे, ठीक है,
तो फिर जब L का वैल्यू 1 होगा तो क्वांटम नंबर के हिसाब से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कितने आएंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आएंगे -1, 0, +1। ये हो गया ये हो गया क्वांटम नंबर्स के हिसाब से क्यों आएंगे 3 ऑर्बिटल। लेकिन अब फिजिकली भी आप देख लीजिए, जो p ऑर्बिटल की शेप है उसके हिसाब से भी आप देख लीजिए दैट ये 3 ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, px, py एंड pz। जब डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग होंगे यही सेम ऑर्बिटल, यही सेम सबशेल जब p डिफरेंट ऑर्बिटल्स के हिसाब से होंगे तो ये बनाएगा px, py, pz। तो ये होगी क्वांटम नंबर, ये हो गई p सबशेल की बात, p ऑर्बिटल्स की बात। अब इसके बाद जो थर्ड आपके सिलेबस में है दैट इज d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल मींस l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2। अब इसमें हमने कल भी बात की थी दैट इसमें जो m के वैल्यूज आएंगे वो आएंगे इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2, राइट। ये तो हो गए वैल्यूज ऑफ m। अब वैल्यूज ऑफ m जितने हैं उतने ही हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करता है। तो फिर यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे। तो फिर 5 ऑर्बिटल्स, जहां पर मैं आपको बता दूं डी ऑर्बिटल की शेप सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली शेप है इन नीट एग्जामिनेशन, राइट। तो डी ऑर्बिटल की शेप यहाँ पर इसकी मैंने पी ऑर्बिटल की मैंने आपको बता दी, इसकी शेप होती है डम्बल शेप्ड, डम्बल। और एस ऑर्बिटल की मैंने बता दी आपको स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल। और यही है खाली नॉन डायरेक्शनल। अब पी ऑर्बिटल की शेप, डी ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो होती है डम्बल डम्बल, डबल डम्बल, डबल डम्बल। लेकिन डबल डम्बल होती है खाली 4 इसमें से डबल डम्बल होते हैं। एक जो है वो एक्स्ट्रा यूनिक शेप होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो। देखिए पहले हम बनाते हैं इसके सारे के सारे ऑर्बिटल्स का नाम बताता हूं मैं आपको। इसमें होता है सबसे पहला DXY, DYZ, DZX, और फिर होता है DX² -Y², और सबसे लास्ट वाला होता है DZ²। ये होते हैं 5 ऑर्बिटल्स जो डी के ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल के, राइट। अब डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स में से ये 3 जो है, ये बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। मींस जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस हम बनाएंगे इस तरह से, एक्स, वाई एंड जी, ये अलोंग दीज एक्सिस लाई नहीं करेंगे, ये अलोंग दीज एक्सिस लाई नहीं करेंगे, बल्कि इनके प्लेन्स के दरमियान लाई करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन किस प्लेन में होगा, राइट। यहां पर आप जान लीजिए दैट ये एक्सिस के अलोंग नहीं होते, ये नॉन एक्शियल होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन एक्शियल, नॉन एक्शियल। और जो उसमें से, सॉरी, नॉन एक्शियल। और जो ये 2 ऑर्बिटल होते हैं, ये एक्सिस के अलोंग होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्शियल ऑर्बिटल्स, एक्शियल ऑर्बिटल्स। ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर आप देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट। डी सबशेल की स्प्लिटिंग होती है, तो वहां पर आप देखेंगे किस तरह से फिर ये एक्शियल और नॉन एक्शियल रोल प्ले करते हैं। बट एज ऑफ नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्शियल कौन से होते हैं और नॉन एक्शियल कौन से होते हैं, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ DXY, YZ और ZX। देखिए एक्स प्लेन, वाई प्लेन, यहां पर मैं 3 कार्टेशियन सिस्टम्स बना देता हूं, एक्स, वाई, जी, सॉरी, ये तो हो गया ये वाला, राइट। दूसरा प्लेन ये रहा, और तीसरा प्लेन ये रहा, राइट। देखिए सबसे पहले यहां पर हम बनाएंगे रेड कलर में DXY, DXY। यहां पर मैं लिख लेता हूं इसको X, Y और Z, X, Y और Z, X, Y और Z। देख लीजिए आप, DXY जो है ये X और Y एक्सिस के बीच में होगा। ये रही X एक्सिस, ये रही Y एक्सिस, तो X और Y एक्सिस के बीच में डबल डंबल आप बना दीजिए। ये रहा एक डंबल, और ये रहा दूसरा डंबल। आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है बट आप समझ जाएंगे, आई होप। ये रहा एक डंबल जो कि इस XY प्लेन के दरमियान है, और ये रहा दूसरा डंबल।
जो कि इस एक्स वाई प्लेन के दरमियान है, राइट। तो ये तो हो गया डी एक्स वाई। डी वाई जी हम बनाते हैं, डी वाई जी, डी वाई जी जो है वो रहेगा इस प्लेन के दरमियान, इस वाले प्लेन के दरमियान, राइट। तो देख लीजिए यहाँ पर रहा एक इसका लोब, एक डंबल इसका, सॉरी इसको बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, एक डंबल इसका, राइट। और ये रहा दूसरा डंबल इसका जो कि उस पीछे की तरफ से जाएगा, राइट। तो ये रहा इस प्लेन में। अब जो तीसरा डी वाई जी, डी एक्स वाई वाई जी और डी जी एक्स है, ये वाला जो है ये इस वाले प्लेन में रहेगा, इस वाले प्लेन में। तो बना लेता हूं मैं यहां पर एक लोब इसका, दूसरा लोब इसका, दूसरा डंबल इसका, राइट। तो ये तो हो गया डी एक्स वाई वाई जी जी एक्स। अब इसके बाद जो ये वाले हैं आप देख लीजिए, ये कोई भी इनमें से अलोंग द एक्सिस नहीं है, दैट इज वाई ये नॉन एक्सियल रहते हैं, राइट। अब मैं यहां पर देखता हूं ये एक्सियल वाले, एक्सियल वाले मैं दो बना लेता हूं यहां पर। देख लीजिए एक्सियल वाले में दो बना लेता हूं यहां पर, इस तरह से और इस तरह से। इनका नाम मैं देता हूं एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, राइट। देख लीजिए डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये अलॉन्ग एक्स स्क्वायर, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ग्रीन कलर से बना लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये जो इसमें से नाम है, जो इनमें नाम है एक्स एंड वाई, ये इन्हीं एक्सिस के अलॉन्ग है। मीन इसका एक लोब इसके अलॉन्ग होगा और एक लोब इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये बन गया एक्सियल और ऊपर से डबल डंबल है, राइट। तो ये बन गया आपका, जस्ट ए मोमेंट, ये हो गया आपका एक एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग और ये हो गया आपका एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो बन गया ये डबल डंबल और एक्सियल, राइट, बिकॉज ये देखिए आप ये एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इसी तरह से डी जी स्क्वायर जो होता है ये सबसे यूनिक होता है इसमें डबल डंबल शेप नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। डबल डंबल शेप किस डी ऑर्बिटल की नहीं होती, उसके खाली एक ही डंबल होता है। और ये चूंकि जी यहाँ पर मेंशन है तो ये जी एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये रहा जी एक्सिस के अलॉन्ग। इसमें एक और चीज यहाँ पर होती है, एक रिंग होती है यहाँ पर इसके अलॉन्ग में, इस वाले एरिया में, राइट। एक रिंग होती है जो आपको समझनी होगी यहाँ पे। ये रिंग यहाँ पर इस तरह से रहती है, एक रिंग रहती है, राइट, इस तरह से। एक सेकंड, एक रिंग रहती है इस तरह से, राइट। तो ये होता है एक डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल, राइट। तो ये तो हो गए डी के ऑर्बिटल्स जो आपने देखे, डी एक्स वाई वाई जी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। इनमें से तीन होते हैं नॉन एक्सियल और एक होता है एक्सियल। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ, ये हो गए सारे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ डी एंड शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल। अब इनमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नोड देखना है यहाँ पे, बिकॉज नोड्स का कॉन्सेप्ट वो है जिसपे से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आ सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम होता है, दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, और तीसरा ये नोड्स वाला टॉपिक भी, ये भी वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है नीट के लिए। तो नोड्स पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता एक नोड क्या है, वो सारे डेफिनेशन रट के याद कर लेते हैं, दैट नोड इज ए प्लेन जहां पर नोड इज ए स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो। ये तो सबको पता होता है। देखिए नोड्स पे दो टाइप्स होते हैं, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एंगुलर नोड और दूसरा होता है रेडियल नोड। यहां पर फिर ये चीजें पता नहीं होती स्टूडेंट्स को, ये इतना तो ठीक है आपका वो स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, लेकिन ये फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एंगुलर नोड क्या होता है और रेडियल नोड दूसरा वाला है वो क्या होता है। देखिए रेडियल नोड और एंगुलर नोड की डिफरेंस क्या है, इनका नेम ही सेम है, इनका नेम ही काफी है टू डिस्टिंग्विश। रेडियल नोड वो होता है जिसका एक रेडियस हो, मींस एक स्फेरिकल नोड होगा ये, राइट, मींस ये एक स्फेरिकल नोड होगा, या फिर स्फेरिकल नहीं तो एक हॉलो स्फीयर के जैसा नोड होगा, राइट। इसकी एक रेडियस होगी, पर्टिकुलर
रेडियस होगी, तो वो हो गया रेडियल नोड। और एंगुलर नोड वो हो गया जो किसी एंगल पे प्लेन में लाई करे, राइट। ये आपको याद रखना है, राइट। ये हो गया एक नोड, ये हो गया दूसरा नोड, राइट। इस तरह से वो प्लेन में लाई कर सकता है। देखिए अब इनके वैल्यूज जो है वो याद रखना आसान होता है। देखिए जो रेडियल नोड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो होते हैं, उनका वैल्यू आ सकता है, जो पहले मैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताता हूं आपको। टोटल नोड्स जो किसी भी ऑर्बिटल में होंगे, टोटल नोड्स, टोटल नोड्स वो किसी भी ऑर्बिटल में होंगे, किसी भी ये किसी भी यू नो जो किसी भी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो होगा n-1। उस ऑर्बिटल का n क्या है? -1। n यहां पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन शेल नंबर। फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछता हूं 3p में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो जो ही आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स सुनेंगे क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो आपको ये p के साथ कुछ नहीं करना। अब आपको इस n के साथ सब कुछ लेना देना है, बिकॉज यहां पर n-1 फॉर्मूला है, 3 यहां पर n का वैल्यू है, -1 करेंगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो इसमें रहेगा वो 2 रहेगा, राइट। वो 2 रहेगा। अब इसमें एंगुलर, लेकिन यहां पर ये इजी हो जाता है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है, जो ट्विस्ट आता है, वो आता है जब पूछा जाता है एंगुलर नोड्स या फिर जब पूछा जाता है रेडियल नोड्स, वो अलग से बता दीजिए, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखने होंगे। देखिए जो टोटल नंबर ऑफ जो एंगुलर नोड्स होते हैं उसका वैल्यू सिंपली एल होता है, एल। एंगुलर नोड्स का वैल्यू सिंपली एल होता है। देखिए यहां पर मैं देखता हूं एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स हमारे सिलेबस में है। एस के लिए एल का वैल्यू जो है वो 0 आता है, पी के लिए 1 आता है, डी के लिए 2 आता है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स देखिए, स्फेरिकल होता है, डम्बल शेप्ड होता है, और ये डबल डम्बल होता है, एक्सेप्ट डी z स्क्वायर, वो आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या आपको मैंने बोला, यहां पर जो एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड कौन सा नोड होता है? जो एक प्लेन में लाई करता है, एक प्लेनर नोड। सिंपली आप समझ लीजिए, एक प्लेनर नोड कोई भी, क्या एस में कोई प्लेनर नोड पॉसिबल है? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया एस ऑर्बिटल वो होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन हर प्लेन में 0 होती है, राइट। हर प्लेन में सेम ही होती है। जब हर प्लेन में सेम होती है तो फिर यहां पर कोई भी एंगुलर नोड की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। दैट इज वाई यहां पर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स वो 0 ही आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू इट इज एल, that is equal to its L value, that is azimuthal quantum number value, which is equal to 0, right। अब इसके बाद P चल में देखिए, यहां पर एक प्लेन ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ये वाला प्लेन, राइट, ये वाला प्लेन। अब इस वाले प्लेन में आप देख लीजिए, इस वाले प्लेन में कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दोनों लोब्स जो है श्रिंक हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर कोई भी प्लेन, यहाँ पर कोई भी नोड नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो फिर हम कहेंगे इसको, ये इसका नोड है। तो फिर P में कितने होंगे? 1। उसी तरह से D में देख लीजिए आप, 2 नोड्स बनेंगे, एक तो इस तरह से, राइट, और दूसरा वाला इस तरह से, विच इज इक्वल टू 2। अगर आपसे आप कोई एफ सबशेल का भी पूछे, आप उसका भी आंसर बता सकते हैं। एफ में होगा वैल्यू 3, तो वहां पर 3 नोड्स होंगे, जो कि होता भी है उसमें ट्राई 3 डम्बल्स होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से। जब आप एफ सबशेल हुआ हायर क्लासेस के सिलेबस में, तो उसमें 3 प्लेन्स होते हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर नोड्स। अब देखिए रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स का वैल्यू होता है n-l-1। ये हो गया ये तो हो गया एंगुलर नोड्स के लिए। एंगुलर नोड्स इक्वल टू 1 इक्वल टू n, और n-1, सॉरी, n-1, नो सॉरी, एंगुलर नोड्स इक्वल टू l, और रेडियल नोड्स जो होते हैं वो होते हैं n-l-1। देखिए फॉर एग्जांपल s सबशेल में ले लेता हूं, s ऑर्बिटल में ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 3s ऑर्बिटल, ठीक है। 3s ऑर्बिटल में n का वैल्यू है 3 और l का वैल्यू है इक्वल टू 0। तो फिर मुझे देखना होगा इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आएंगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हम करेंगे 3 - 0 - 1 विच इज इक्वल टू 2। मीन इसमें दो ऐसे, ये देखिए 3s है, इसमें 2 ऐसे
प्लेन्स होंगे या दो ऐसे स्फीयर्स होंगे जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। देखिए इस तरह से ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, या फिर इसको छोड़ दीजिए आप न्यूक्लियस को। यहाँ पर इस वाले एरिया में मैं एक सेकंड इसको बना देता हूँ अच्छे से। एक तो गया ये वाला नोड और ये हो गया ये वाला नोड, जो मैंने ये व्हाइट कलर से बनाया अंदर वाले ये वाला हो गया एक नोड और ये हो गया दूसरा नोड, राइट, दूसरा नोड। तो ये दो इसमें रेडियल नोड्स है, राइट। उसी तरह से अगर मैं ले लेता हूं 3p के लिए आएगा n माइनस एल माइनस वन, 3 माइनस एल हो गया 1 माइनस 1 हो गया इक्वल टू 1, उसमें 1 रेडियल नोड होगा, जो कि यहाँ पर आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया इस तरह से, हो सकता है वो यहाँ पर जो 3p बने, हो सकता है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हो, इस तरह से यहाँ पर हो, ये डंबल बीच में कट गया हो इस तरह से यहाँ पर, और इस तरह से हो एक रेडियल नोड, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर बन जाता है। तो ये आपको सिलेबस में तो नहीं है ये 3p वाला, लेकिन आप सिंपल फिर भी इसको विजुअलाइज थोड़ा सा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसके बराबर आएगा? टोटल नंबर ऑफ नोड्स आएगा बराबर रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। अब रेडियल नोड्स मैंने आपको बताया n माइनस एल माइनस 1 और एंगुलर नोड्स मैंने आपको बताया एल के इक्वल्स प्लस एल आएगा यहाँ पर, ये माइनस एल और प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, टोटल नोड्स आएगा n माइनस 1 के बराबर, राइट। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, नोड्स के कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स याद रखने होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये डीजी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट केस यहाँ पर होता है कॉनिकल नोड। इस तरह से इस वाले एरिया में आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं किसी और कलर से बना लेता हूँ, राइट, हाँ जी। तो इस वाले एरिया में आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ येलो कलर से। इस वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन ये कॉनिकल नोड बन जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, राइट, इस वाले एरिया में। तो ये बन गए दो, ये बन गया एक कॉनिकल नोड यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बन गया इसका, इस वाले के लिए यहाँ पर एक होगा इस प्लेन में, राइट, और दूसरा इस वाले प्लेन में होगा XY प्लेन में, XY प्लेन के बीच में से, राइट, इस तरह से, राइट। होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद यहाँ पर ना इस वाले को मैं बना दूं ठीक से, देख लीजिए इस तरह से होगा वो इन दो एक्सिस के बीच में, इन दो एक्सिस के बीच में, राइट। तो ये तो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और मैंने आपको बताया शेप नोड्स के बारे में, राइट, और नोड्स के फॉर्मूला के बारे में। So hope you like the video. Make sure to subscribe to the channel NEET Chemistry Cracks in order to get more videos like this. Thank you for watching.